गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी एक शानदार तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं इंडियन हिस्ट्री के ऊपर दूसरी क्लास लेकर के आया हूं, जिसके अंदर हम 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले क्लास 1 आ चुकी है, उसके अंदर हमने 40 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था और ये दूसरा पार्ट है, तो इसके अंदर भी हम 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और पार्ट 1 को देखो, उसके बाद पार्ट 2 को देखो। सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो 41 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है आपका कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी मेडल कामा, ऑप्शन सी बीजी तिलक और ऑप्शन डी है आपका बीडी सावरकर। तो बच्चों, सही जवाब क्या होगा आपका? विकल्प डी, बीडी सावरकर। बीडी सावरकर को आप क्लिक करोगे, आगे बढ़ोगे। बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 2 है, वैसे 42 क्वेश्चन का नंबर है। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी है आपका गांधी जी। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? विकल्प डी, मतलब कि गांधी जी। विकल्प डी को क्लिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 आपके सामने है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऑप्शन ए विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी है आपका सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है अरुणा आसफ अली और ऑप्शन डी है बच्चों आपका सुचेता कृपलानी। तो सही जवाब क्या होने वाला है आपका? विकल्प बी, सरोजनी नायडू। तो भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। किसे भारतीय विस्मारक के रूप में जाना जाता है? ये 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन है जिसे भारतीय विस्मारक के रूप में जाना जाता है? कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन सी भगत सिंह और ऑप्शन डी है आपका बाल गंगाधर तिलक। तो कौन सा जवाब होगा बच्चों? विकल्प ए वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को विस्मारक के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन 45 ये रहा आपके सामने। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था बच्चों? ऑप्शन ए है आपका महलनोबिस, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन सी है आपका BKRV राव और ऑप्शन डी है आपका सरदार पटेल ने। तो कौन सा जवाब होगा बच्चों आपका? ऑप्शन बी होने वाला है, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड सिन्हा, ऑप्शन ए है SN टैगोर, ऑप्शन सी है आपका WC बनर्जी और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो कौन सा जवाब होगा बच्चों? तो ऑप्शन डी होने वाला है। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। भारत से ब्रिटिश की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ऑप्शन डी है आपका लाला लाजपत राय। तो कौन सा सही जवाब होगा बच्चों? सही जवाब होने वाला है आपका दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ऑप्शन कौन सा रहेगा? विकल्प बी रहेगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 बेहतरीन क्वेश्चन है। गांधी को माना जाता है ऑप्शन ए दार्शनिक अराजकतावादी, ऑप्शन बी है आपका मूल अराजकतावादी, ऑप्शन सी है मार्क्सवादी और ऑप्शन डी है बच्चों आपका फेबियनवादी। तो सही जवाब क्या होने वाला है आपका? दार्शनिक अराजकतावादी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को क्लिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी है आपका सरोजनी नायडू
और ऑप्शन डी है आपका श्री अरविंद। तो कौन सा होगा बच्चों? विकल्प बी होगा आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जो आपकी आनंदमठ पुस्तक है उसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह उक्ति किसने की थी? मतलब कि ऐसा किसने कहा था कि महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं? ऑप्शन ए है विंस्टन चर्चिल ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड बेवेल और ऑप्शन डी है आपका लॉर्ड लिलीथंगो। तो सही जवाब होगा बच्चों विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन ए। विंस्टन चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी के लिए कि यह तो अर्धनग्न फकीर हैं। ठीक है, चलिए 51, करेगा या मरेगा। गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? करेगा या मरेगा। तो कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन ए है आपका रोलेक्ट सत्याग्रह, ऑप्शन बी है नमक सत्याग्रह, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन। तो बच्चों कौन सा होगा सही जवाब? भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब कि विकल्प सी। विकल्प सी, भारत छोड़ो एक आंदोलन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने करेगा या मरेगा नामक एक मंत्र दिया था। ठीक है ना, चलिए एक नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 52, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? करो या मरो, देखो दोनों ही अलग हैं। इसमें क्या लिखा हुआ था? करेगा या मरेगा, और ये है करो या मरो। तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है आपका राजीव गांधी। तो सही जवाब क्या होने वाला है बच्चों इसके लिए? महात्मा गांधी। तो ये दोनों नारे किसने दिए हैं? महात्मा गांधी ने दिए हैं। विकल्प ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए 53 को देखते हैं। वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, विकल्प सी है आपका अरविंद घोष द्वारा, और विकल्प डी है आपका राजा राम मोहन राय द्वारा। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों आपका? ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऐसा किसने कहा था? वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है, चलिए 54 की तरफ चलते हैं। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? जो हमारी भगवत गीता है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? वो पहला यूरोपियन कौन था? ऑप्शन ए है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी है विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है चार्ल्स विलिक्कस, ऑप्शन डी है आपका जेम्स प्रिंसेप। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी होने वाला है चार्ल्स विलिक्कस। तो ऑप्शन सी को क्लिक करोगे आगे बढ़ोगे, चार्ल्स विलिक्कस। चलिए 55, सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? सिखों की एक पवित्र पुस्तक है, आपको उनका याद भी रखना है कि उनका नाम क्या है, आदि ग्रंथ। इसका जो संकलन है किसने किया था? ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर ने, ऑप्शन बी गुरु नानक ने, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, और ऑप्शन डी है गुरु अनंग ने। तो कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन सी होने वाला है गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 56, पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? ऑप्शन ए है दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी ग्रंथों से नीचे जातियों की रक्षा, ऑप्शन बी जाति प्रथा पर आक्रमण, ऑप्शन सी है आपका सतारा में जमींदार विरोधी और महाजन विरोधी विलप्पन का नेतृत्व, और ऑप्शन डी है आपका अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए होने वाला है। ऑप्शन ए, उन्होंने कहा था कि दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी ग्रंथों से नीचे जातियों की रक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 57 बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध लगाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। तो 1913 में, 1914 में, 1915 में या 1916 में। तो बच्चों सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए 1913 में। ऑप्शन ए को क्लिक करोगे आगे बढ़ोगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? देशबंधु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है आपका CR दास, ऑप्शन सी है आपका VC पाल, और ऑप्शन डी है आपका
रविंद्रनाथ टैगोर। तो कौन होगा बच्चों? CR दास। कौन सा विकल्प है आपका? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, राजस्व मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? गांधी जी का, भगत सिंह का, लोकमान्य तिलक का, जवाहरलाल नेहरू का। तो कौन सा सही जवाब होगा बच्चों? लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी। ऐसा किसने कहा था? लोकमान्य तिलक जी ने ऐसा कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? नेहरू, अंबेडकर, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, विकल्प सी। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जो हमारा वंदे मातरम गीत है ना, उसको किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, विकल्प सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 62 पे। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? फ्रंटियर तो मोहम्मद के गांधी, ऑप्शन बी है आपका अब्दुल वली खां, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार का, और ऑप्शन डी है आपका लाला लाजपत राय। तो विकल्प कौन सा सही होगा? खान अब्दुल गफ्फार का। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 आपके सामने है, लेडी विद द लैंप। लेडी विद द लैंप के नाम से कौन विख्यात है? सरोजनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी मायावती। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? जो लेडी विद द लैंप के नाम से कौन विख्यात हैं आपकी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन बी आपका एकदम सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, सारे जहां से अच्छा राष्ट्रीय गीत निम्नलिखित में से किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने, बहादुर शाह जफर ने, अमीर खुसरो ने या मिर्जा गालिब ने। तो सही जवाब क्या होगा? मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। वेरी नाइस, ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब होगा। 65, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ऑप्शन बी हरिजन, ऑप्शन सी है द होली फैमिली, ऑप्शन डी है आपका हिंद स्वराज। तो कौन सा होगा बच्चों? विकल्प सी। विकल्प सी ये महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। द होली फैमिली। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि द होली फैमिली किससे संबंधित है, और बाकी के ये 3 विकल्प माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी से संबंधित है, हरिजन भी और हिंद स्वराज भी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 66 पे। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए है द कलकत्ता क्रॉनिकल, ऑप्शन बी है आपका द कलकत्ता गजट, ऑप्शन सी है आपका द ओरिएंटल मैगनीज ऑफ कलकत्ता, और ऑप्शन डी है द बंगाल गजट। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? द बंगाल गजट। विकल्प डी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। ये आपको एकदम से याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 67 पे। किसने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा? तो विकल्प ए सुभाष चंद्र बोस, विकल्प बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 68। निम्नलिखित में से सुमेल बैठाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। खान अब्दुल गफ्फार खां, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी आपका देख रहे हैं यहाँ पे दादा भाई नौरोजी का संबंध सीमांत से, मोहनदास करमचंद गांधी, भारत का भव्य वृद्ध पुरुष, रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव। तो कौन सा विकल्प सही होगा? देखो यहाँ पे 4 दे रखे हैं कि पहले का तीसरे से, दूसरे का पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, पहले का चौथे से, या पहले का दूसरे से। कौन सा सही होगा बच्चों? तो यहाँ पे आपका विकल्प बी सही होने वाला है। विकल्प बी मतलब कि पहले का संबंध दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, और तीसरे का पहले से। मतलब पहले का यहाँ पे बच्चों क्या होगा? पहले का दूसरे से होगा। पहले का किससे होगा?
पहले का यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ आपको, पहले का दूसरे से, ठीक है ना, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का पहले से होगा और ये आमने सामने रहेंगे। तो कौन सा हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। विकल्प बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। विकल्प बी को क्लिक करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्नलिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? राष्ट्रीय जागृति, तत्वबोधिनी, भारत भाग्य विधाता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत भाग्य विधाता के नाम से। विकल्प सी, विकल्प सी को क्लिक करोगे आगे बढ़ोगे। जो जनगण मन का गीत था ना 1912 में, वो भारत भाग्य विधाता नाम से प्रकाशित हुआ था। चलिए 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? जतिन दास, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और कल्पना दत्त। तो सही जवाब होगा बच्चों राजगुरु। राजगुरु के लिए फांसी दी गई थी। ये 3 व्यक्ति थे, राजगुरु, सुखदेव और कौन से थे आपके भगत सिंह, इनको फांसी दी गई थी, ठीक है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 71, नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाला नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? बच्चों एक नाटक है जिसका नाम है नील दर्पण। वो किसके लिए बनाया गया है? नीली खेती के उपलक्ष्य में बनाया गया है। वो उसको प्रदर्शित करता है और जो उसके अंदर हुआ था उसको दिखाता है। वो किस लेखक ने लिखा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दीनबंधु मित्र ने, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है आपका नवीन चंद्र सेन ने। तो ऑप्शन ए आपका सही होने वाला है। इसके लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए 72 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? ये 4 आपको उपन्यास दे रखे हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास है जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? परीक्षा गुरु, आनंद मठ, रंगभूमि या पनंगा राग। तो कौन सा होगा बच्चों? आनंद मठ। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। एक आनंद मठ क्या है? आपका उपन्यास है जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। क्वेश्चन 73 बेहतरीन क्वेश्चन है। 1930 में चट्टगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सूर्यसेन या सुखदेव। तो सूर्यसेन इसके क्या थे? नेता थे। सूर्यसेन, विकल्प सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए 74, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड एल्बनबरो और डिजरेली। तो विकल्प कौन सा सही होगा बच्चों? डिजरेली। विकल्प डी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा, डिजरेली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 75 पे। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, लंदन या न्यूयॉर्क। तो आपका इंडिया हाउस कहाँ पे स्थित है बच्चों? लंदन के अंदर। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लंदन को क्लिक करके आगे चले जाओगे। 76 पे चलते हैं। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? ऑप्शन ए है आपका बी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद और ऑप्शन डी है आपका अरविंद घोष। तो कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब ये भगत सिंह के लिए, भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया था, जो लाहौर का षड्यंत्र मामला था, ठीक है ना। चलिए 77, गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे पी मित्रा, लाल हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक या विपिन चंद्र पाल। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? लाला हरदयाल। ऑप्शन सी बच्चों, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, ठीक है ना। चलिए गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल। 78 पे चलते हैं। हरदयाल का एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था। हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था, किससे था? होम रूल आंदोलन से, गदर आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से। तो किससे था? कौन सा जवाब होगा सही? गदर आंदोलन से। गदर आंदोलन मतलब विकल्प बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
चलिए 79 पे चलते हैं। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिंग में स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, WC बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चंपाकरण, ये है चंपाकरमन पिल्ले। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? चंपाकरमन पिल्ले। विकल्प डी को सही क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 80। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? वो प्रदेश कौन सा है जिसमें ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? पंजाब, छोटा नागपुर, तराय या मणिपुर? बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। तो सही विकल्प क्या होगा? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में क्या हुआ था? ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हुआ था, ठीक है ना। आज की क्लास में 40 क्वेश्चन लिए गए थे बच्चों। इससे पहले इसका पार्ट 1 आ गया है, अगर आपने इसको नहीं देखा है तो उसको देख लो, उसमें भी 40 क्वेश्चन हैं, ये भी 40 क्वेश्चन हैं। हमारा टारगेट है कि इंडियन हिस्ट्री के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कराना, ठीक है ना। तो आई थिंक 4 से 5 क्लास आएंगी, 4 से 5 क्लास के अंदर वो सभी क्वेश्चंस जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे हो जाएंगे। तो इन 4-5 पार्टों को आप देख लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।